हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं मैं बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के ऊपर। उनका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने हैं, किस तरह से उनका पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, इस पूरी वीडियो में आपको समझाऊंगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। अपने अभिषेक भाई को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी आप मुझसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। तो देखिए, वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक दो इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा सेकंड सेमेस्टर पे। कल आपने देखो, कल जो मैंने वीडियो लाया था वो था फोर्थ सेमेस्टर के पीसीबी क्लासेस के ऊपर। तो उनका शेड्यूल आ चुका है, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का पीसीबी क्लासेस का। और उम्मीद है इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर के है वो भी बहुत जल्दी आपका अनाउंस हो जाएगा कि सेकंड सेमेस्टर की पीसीबी क्लासेस भी आपकी इसी शेड्यूल में जाएंगी। कैसे अप्रैल के फर्स्ट वीक तक शायद आपका भी स्टार्ट हो सकता है। और जो आपका शेड्यूल है वो भी बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा, एक दो दिन के अंदर ही अंदर। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर की पीसीबी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, ऑफिशियल वीडियो बनाई जाएगी जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो आपको तब तक का वेट करना है। और एक और आखिरी चीज़, संडे को, इस संडे को गाइस बहुत स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ। प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और उसको जितना से जितना हो सके उसको शेयर करिएगा और इस वीडियो को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपका सब्जेक्ट पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि इसी में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि कैसे, मतलब क्या रहेगा। क्योंकि मैं मानता हूँ नए स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर आपका ऑनलाइन हुआ, अब सेकंड सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट्स का तो पता होना ही चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ आपका पैटर्न क्या रहेगा। आपका पैटर्न सेम रहेगा जो था फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, एक रहेगा आपका डीएससी, एक रहेगा आपका एईसीसी और एक रहेगा आपका एमआईएल। ठीक है, अब एमआईएल में आपको दिक्कत आएगी, वो मैं भी आपको समझा कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स की आपकी। ठीक है, कौन सा आपका जो कोर है वो रहने वाला है। देखिए, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में दो सब्जेक्ट पढ़े होंगे। ठीक है, अपने डीएससी में, अब ये बार बार तो मैं इसका पूरा नाम नहीं लूंगा तो डीएससी बोलूंगा। ठीक है, डीएससी में आपने दो सब्जेक्ट पढ़े होंगे अपने दो कोर्स में। ठीक है, अब वो इकोनॉमिक्स भी हो सकता है और वो एजुकेशन भी हो सकता है। ठीक है, अब वो हिस्ट्री भी हो सकता है और आपका हिंदी भी हो सकता है और आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, आपने मतलब जो भी दो कोर्स पढ़े थे ना फर्स्ट सेमेस्टर में, वही आपको फॉलो करना है। सेकंड सेमेस्टर में भी आपके वही रहेंगे। ठीक है, जो अगर आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस था वो रहेंगे, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस था तो वही रहेंगे। ठीक है, आपको कोई पैटर्न नहीं चेंज होने वाला। डीएससी में आपके यही दो सब्जेक्ट रहेंगे जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स था तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस था तो पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन था तो एजुकेशन, इंग्लिश था तो इंग्लिश। ठीक है, यही आपका पैटर्न रहेगा। अब मैं बात करता हूँ एईसीसी में आपका। ठीक है, एईसीसी में देखिए, अभी यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट शो नहीं कर रखा, पता नहीं। एनवायरमेंटल साइंस दे रखा है, कम्युनिकेशन दे रखा है सेकंड सेमेस्टर के लिए, और इंग्लिश ABC, हिंदी और तमिल और उर्दू ABC। तो यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे अभी के लिए तो मैं मान सकता हूँ कई बच्चे जो जाएंगे वो कम्युनिकेशन पे ही जाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस आपने पहले ही चूज़ कर लिया फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो आपको तो मिलने से रहा इस टाइम। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में भी। लेकिन आपको जो मिलेगा, अगर आपने चुन भी लिया, अगर ऐसा आपके पास ऑप्शन आया दोबारा से चुनने का, अगर आपने वो सब्जेक्ट चुन लिया तो वैसे ही फिर वो आपका सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सेटल कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट रह सकता है वो कम्युनिकेशन ही रहेगा ज़्यादा बच्चों का। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं आपका एईसीसी में एक जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा कम्युनिकेशन। ठीक है, अभी के लिए आप मान के चल सकते हैं। अगर बाद में जब ये ऑफिशियल जो आपको फॉर्म भरना होगा उसमें अगर और भी ऑप्शन आए तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए आप लगा सकते हैं एग्जाम्पल के लिए भी आप, कि आपको कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ना होगा सेकंड सेमेस्टर में एईसीसी के तौर पे, जिसे हम कहते हैं एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत तो यही आती है। देखिए, आपको इंग्लिश एमआईएल, ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें यही आती है। खैर, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा तो इतनी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे तीन तरह की इंग्लिश है आपकी। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, इंग्लिश फ्लुएंसी और इंग्लिश प्रोफियंसी। ठीक है, आपकी तीन प्रकार की इंग्लिश है। आपको अब ये किस हिसाब से मिलेंगी आप लगा सकते हैं। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे इंग्लिश ए, इंग्लिश बी और इंग्लिश सी। ठीक है, लिटरेचर हो गई आपकी ए, बी हो गई आपकी फ्लुएंसी और सी हो गई आपकी यहाँ पे प्रोफियंसी। ठीक है, तो अब देखिए, लिटरेचर किसको मिलेगी, जिसकी 12वीं क्लास में, ठीक है, 12वीं क्लास में 80 अबव परसेंटेज है। ठीक है, 80 अबव। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने एक चीज़ क्लियर नहीं कर रखी बस, कि वो 12वीं क्लास में 80% अबव होनी चाहिए या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट में। लेकिन फिर भी अभी तो हम यहाँ पे ऑफिशियली यही लगा के चल सकते हैं कि जिन्हों की भी 12वीं क्लास में 80% से अबव है उनको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर मिलेगी। ठीक है, अब इंग्लिश फ्लुएंसी किसको मिलेगी, जिनकी 12वीं क्लास में 60 से 80 के बीच है। ठीक है, या फिर 79% है। ठीक है, जिनकी भी 60 से 79 के बीच में है उन्हीं को मिलेगी। अब चाहे आपकी 79 हो या फिर 60 हो,
तो आपको इंग्लिश फ्लुएंसी ही दी जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी 80 अबव है तो आपको लिटरेचर। आखिर में आता है आपका प्रोफिशिएंसी, ठीक है। अब ये किसको मिलती है? जिनकी भी 60% से कम है 12वीं क्लास में परसेंटेज, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है आपके कितने नंबर आए हैं 12वीं में, तो ये मेरे को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपकी 60% से कम है तो आपको इंग्लिश सी मिलती है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बताया। मान लीजिए अगर आपने 12वीं क्लास में इंग्लिश नहीं पढ़ी, इंग्लिश 12वीं क्लास में आपने नहीं पढ़ी, अब ध्यान से सुनिएगा इसे, तो आपको अब 10वीं क्लास के हिसाब से आपको क्या होगा, इंग्लिश भी दे दी जाएगी, इंग्लिश फ्लुएंसी, ठीक है। अगर आपने ऐसा है कि 10वीं क्लास में भी इंग्लिश नहीं पढ़ी, अगर आपने 8वीं में पढ़ी है तो 8वीं के में तो ऑफकोर्स सी बात है आपने पढ़ी होगी, तो फिर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दी जाएगी, ठीक है। इंग्लिश सी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे देखिए 10% रिलैक्सेशन इन इंग्लिश मार्क्स फॉर स्टूडेंट हु हैव इंग्लिश एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट इन क्लास 12th। मतलब देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है, 10% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है उस बच्चे को, मान लीजिए जिसके पास क्लास 12th में इंग्लिश एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में था, ठीक है, मतलब एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में था। तो उनको अगर जैसे यहाँ पे दे रखा है 80%, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं 10% कट के आपको 70% पे भी आपको इंग्लिश से मिल जाएगी, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज थ्रो लिटरेचर आपको मिल जाएगी 70% पे। लेकिन ये उन्हीं के लिए फिर जिन पे पास 12वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आखिर में बहुत चीज़ें आती हैं यहाँ पे डाउट वाली, ये पूछते हैं सब्जेक्ट इन ल्यू ऑफ MIL चूज एनीवन। यहाँ पे आपको देखिए मैं अच्छे से समझा देता हूँ उसका मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे किन के लिए होता है, मान लीजिए जिसने किसी भी क्लास में कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट अभी तक पढ़ा ही ना हो, ठीक है, अभी तक आपने इंग्लिश पढ़ी ही ना हो, तो ये आपके लिए एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। और ये क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। इकोनॉमिक्स के अंदर आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो, ठीक है, और दूसरे में आता है आपका पॉलिटिकल साइंस जो होता है आपका ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। अब इनमें से आपको एक चूज करना पड़ता है, और वो कौन चूज करते हैं, जिन्होंने 12वीं तक कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट ना पढ़ा हो। उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस कौन सी यूनिट कितने क्रेडिट की है, तो यहाँ पे देख रखिए आप, ये 6 क्रेडिट की ये यूनिट है, ठीक है। पहली यूनिट इकोनॉमिक्स की यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके सिलेबस कौन से, आपके सब्जेक्ट्स कौन से रहने वाले। अब ये आप कमेंट करके नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और संडे वाली स्पेशल वीडियो को प्लीज़ आप जरूर देखिएगा, उसे शेयर करिएगा। और अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई तो इसे भी शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।